ईरान पर हमला करने के लिए 500 जेट इटली से उड़े थे। नाटो के सेक्रेटरी के इस बयान से पूरे संगठन में फूट पड़ चुकी है। ईरान ने सीधे इटली से जवाब मांग लिया है, जिसके बाद इटली ने अमेरिका का असली राज यहां पर खोल दिया है। नाटो के प्रमुख मार्क रुटे अमेरिका पहुंचते हैं। यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, लेकिन वो वहां पर जाकर इंटरव्यू भी देते हैं। और एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब ईरान अमेरिका के बीच में जंग चल रही थी, जब अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा था, उस दौरान करीब 500 जो अमेरिकी प्लेन हैं वो अमेरिकी बेसिस से निकले थे और इटली से होते हुए ईरान पहुंचे थे। जो इटली में अमेरिका के बेस मौजूद है, यहां से करीब 500 प्लेन उड़े थे। जबकि जिस वक्त ये जंग चल रही थी, उस दौरान इटली ने साफ कहा था कि वो अपना एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दे रहा है, सीधे मना कर दिया था। अब जैसे ही ये बयान सामने आता है तो फिर इटली सीधे आग बबूला हो जाता है और फिर संगठन के सेक्रेटरी समेत अमेरिका को भी खूब सुना देता है, क्योंकि वो कहता है साफ तौर से कि ये बात बिल्कुल झूठी है। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने ईरान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में अमेरिका का कोई साथ नहीं दिया है, ना पहले, ना अब और ना ही आगे देंगे। और इस वजह से जब ये बयान दिया जाता है तो वो सीधे नाराज हो जाते हैं। फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, इटली ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे के उस बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल ऑपरेशन में मदद के लिए इटली में मौजूद अमेरिकी बेस से 500 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी थी। रोम का कहना है कि उसने सिर्फ टेक्निकल और लॉजिस्टिकल उड़ानों को मंजूरी दी थी, न कि कॉम्बैट मिशन की। रक्षा मंत्री गुइडो क्रासेटो ने भी कहा है कि रुटे का बयान गुमराह करने वाला था और जोर देकर कहा कि इटली ने नॉन कॉम्बैट सपोर्ट के अलावा बाकी सभी अनुरोधों को ठुकरा दिया था। यानी कि इटली अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि हमने कहीं से भी अमेरिका की कोई मदद नहीं की है। इस जंग में ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए कोई भी प्लेन इटली से उड़कर नहीं गए हैं, ये साफ तौर से यहाँ पर कहा गया, जिस वजह से अब जो संगठन के अंदर की लड़ाई है वो सीधे निकलकर सामने आ रही है। और ये लड़ाई तभी शुरू हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हुई है। अमेरिका चाहते थे कि नाटो के देश इस जंग में उतरे और अमेरिका की तरफ से लड़े, लेकिन नाटो के देशों ने साफ मना कर दिया। स्पेन पहले आउट हो गया, इटली ने भी मना कर दिया, फ्रांस ने भी मना कर दिया, यूके ने भी मना कर दिया। किसी ने भी कहा कि हम अपना मिलिट्री सपोर्ट आपको नहीं देंगे। इस बात से ट्रंप बौखला गए। ट्रंप लगातार नाटो के देशों से नाराज हो रहे थे और तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। नाटो से निकलने तक की धमकियां दे दी थी और यहां तक कि जर्मनी से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद अब जो नाटो के सेक्रेटरी हैं वो फिर से ट्रंप को मनाने के लिए गए, क्योंकि अमेरिका का इस नाटो में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाटो के जो बाकी के देश हैं वो डिफेंस में इतना खर्चा नहीं करते हैं जितना अमेरिका करता है, तो ज़्यादातर बोझ अमेरिका पर ही पड़ता है। अब उन्हें अमेरिका से सैन्य मदद चाहिए या फिर फंडिंग चाहिए, इसके लिए उन्हें अमेरिका को अपने पाले में रखना पड़ेगा। इस वजह से जो नाटो के सेक्रेटरी हैं वो बार बार ट्रंप से मिलने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जब वो ट्रंप से मिलने के लिए गए तो ट्रंप को खुश करने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि नाटो के देशों ने अमेरिका की मदद की है, क्योंकि ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई नाटो के देशों ने हमारी कोई मदद नहीं की और वो अभी भी इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने इसी बात को कहा कि ना जर्मनी ने मदद की, ना इटली ने मदद की, मैं सबसे नाराज हूं। अब उन्हें मनाने के लिए जो नाटो के सेक्रेटरी हैं वो इस बात को कहते हैं। अब इटली से अमेरिका के प्लेन्स उड़े जरूर थे, लेकिन वो लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर उड़े थे। यानी कि मान लीजिए खाने पीने का सामान चाहिए या फिर मदद का कोई और सामान चाहिए जो कि जिसकी नीड अमेरिकी सेना को है, इसके लिए वो वहां से उड़े होंगे। वहां से किसी ऑपरेशन में कॉम्बैट करने के लिए या फिर हमला करने के लिए इटली ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ से आपके जहाज हमला करने के लिए तो किसी भी कीमत पर नहीं उड़ सकते। इस वजह से ट्रंप इस बात पर नाराज भी हुए थे। लेकिन जब ये बयान सामने आता है तो फिर ईरान सीधे जवाब मांग लेता है इटली से, क्योंकि इटली नाटो में शामिल है और नाटो का इस तरीके से कहना जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो अंदर की बात रही होगी। अब जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, उन्होंने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र के एक संप्रभु सदस्य देश के खिलाफ गैर कानूनी आक्रामक युद्ध में नाटो की सक्रिय मिलीभगत की एक स्पष्ट और गंभीर स्वीकारोक्ति है। यानी कि वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले में साथ दिया, जो कि इंटरनेशनल कानून के अनिवार्य नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। इस संगठन और इसके उन सदस्य देशों को जिन्होंने ऐसे फैसले लेने में हिस्सा लिया, सभी परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नाटो के महासचिव ने साफ तौर पर कहा है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ आक्रामकता में हिस्सा लिया था। उन्हें और ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली आक्रामकता में मदद करने वाले हर दूसरे यूरोपीय देश को अपने लोगों और दुनिया को यह बताना होगा कि उन्होंने आक्रामकता के इस खुले कृत्य और मिनाब, लैमर, तेहरान
इस्फहान, सनंदाज, हमदान, तबरीज, शिराज, बंदर अब्बास आदि में ईरानी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार करने में मिलीभगत क्यों की? यानी कि सीधे ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो जवाब मांग लेते हैं इटली से। अब क्योंकि ये मामला ह्यूमन राइट्स का भी आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी आ जाता है, क्योंकि बात यह है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो तीसरा देश अचानक से क्यों कूदे, और अगर कूद रहा है तो इंटरनेशनल रूल्स का वो वायलेशन और तमाम तरह की चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि जो ईरान है वो भी यूएन में शामिल है। ऐसे में अगर यूएन में शामिल किसी देश के ऊपर हमला किया जाता है, इस तरीके का गैर कानूनी हमला किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ सभी देशों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर उनमें से कोई भी मदद करता है तो उन्हें इसकी स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उन्होंने मदद क्यों की। हालांकि जो इटली है वो साफ तौर से कह रहा है कि भाई हमने कोई मदद नहीं की, हमने अपना एयर स्पेस तक देने से इनकार कर दिया था और हमने साफ कहा था कि हम कोई मदद नहीं करने वाले हैं। इसी वजह से ट्रंप लगातार नाराज भी हो रहे थे। वो खुद इस बात को कह रहे थे कि भाई हमारी इटली मदद नहीं कर रहा है, हमारी फ्रांस मदद नहीं कर रहा है, हमारी स्पेन मदद नहीं कर रहा है, कोई भी देश हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये बात तो ट्रंप ने खुद चिल्ला चिल्ला कर कही थी। लेकिन अब मौजूदा वक्त में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि नाटो के अंदर ही साफ तौर से फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और इन सब की वजह बना है ईरान। ईरान के इस जंग ने अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है, और नाटो के वो देश जो अब तक खुद को एक संगठन का मानते थे, अब उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें अपने आप को मजबूत करने की कितनी जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप इसी दौरान बयान देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि नाटो के सहयोगियों से वो निराशा जताते हैं, और नाटो के महासचिव के साथ बैठक के दौरान ट्रंप कहते हैं कि मुझे इटली से निराशा हुई, मुझे यूके से निराशा हुई, हमें जर्मनी और फ्रांस से निराशा हुई, हमें उनमें से ज्यादातर से निराशा हुई है। ट्रंप ने आगे कहा कि वो कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। स्पेन अच्छा सहयोगी बिल्कुल नहीं है। इन बयानों से एक बार फिर नाटो के अंदर जो तनाव है वो जाहिर हुआ है, जिसमें ट्रंप ने प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों पर अमेरिका की उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लगाया है। अब ये हो सकता है कि नाटो के सेक्रेटरी ने ट्रंप को मनाने के लिए इस बात को कहा हो कि भाई इटली ने आपकी मदद की थी, क्योंकि उन्हें चाहिए कि जो अमेरिका है वो इसी में रहे। लेकिन ट्रंप को तो पता है ना कि उनकी मदद किसने की किसने नहीं की, और इसी वजह से वो साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई इटली ने हमारी मदद नहीं की, ना फ्रांस ने की, ना जर्मनी ने की, और ये सब कुछ चाहते हैं कि हमें अकेले ही सब कुछ मिल जाए, इन्हें इस जंग में पड़ना ना पड़े। और ये सभी देश अमेरिका को अकेला छोड़कर गए थे, जिस वजह से अब नाटो के अंदर ऐसी फूट पड़ी है कि कोई भी देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है, और उन्हें असल में पता चला है कि अमेरिका के साथ होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। फिलहाल के मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।